अरे कुठे आहे? खाली बॉम्ब टाकला वाटतं. हा समजलं. आणि एक बॉम्ब आला. एनिमी ऐड कर बघ एकदा. अजून एक बॉम्ब आला. अच्छा ये बताइए जो बम फटा तो क्या एकदम से फटा? नहीं नहीं एकदम से नहीं फटा, एकदम से नहीं फटा। बम पहले हमारे बाजू में आए, फिर मुझे देख के थोड़ा सा शर्माए, फिर लुढ़कते लुढ़कते मेरे नजदीक आए, फिर नजदीक आके बोले मैं बम हूं, आप बुरा ना माने तो फट लूं। मैंने कहा जब आ गए हो तो फट लो। टाकला वाटतं. हा समजलं. तो हेलो गाइस, आ चुके एक नए वीडियो के साथ। और यहाँ पे हम उतरते हैं विलेज में। और विलेज में उतरते ही मुझे मिली थी M416 और AKM और साथ में ही 2 बॉट। तो दोनों बॉटों को तो मैं खा गया था। और मैंने जैसे कि अपना लेआउट चेंज किया है क्योंकि मुझे 3 फिंगर खेलना है। तो ये सब आपको बाद में बताता हूँ। पर अभी आए थे हम फैक्ट्री अच्छी लूट के लिए और बंदों के लिए। पर आजकल हमें यहाँ कुछ नहीं मिलता, अच्छी लूट भी नहीं मिलती और बंदे भी नहीं मिलते। शायद किसी ने लूट लिया होगा, पर लग नहीं रहा था किसी ने लूटा हुआ, पर बहुत कम लूट थी। तो यहाँ पर तो हमें कुछ खास मिला नहीं और जोन आने के कारण हम यहाँ से निकल गए। तो मैं क्या बोल रहा था कि मैंने लेआउट चेंज किया है, मुझसे जिगल नहीं होता और जिगल फायर नहीं होता। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को ऐसे एडवाइस मांगी थी क्या करूँ। तो उन्होंने बोला 2 फिंगर मत कर, अब 3 फिंगर स्टार्ट कर। तो मैंने कल से 3 फिंगर खेलना स्टार्ट किया। कल मैं बहुत TDM मैचेस भी खेला तो मुझे अच्छा भी लगा, पर अब प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। आज मेरे दोस्तों ने बुलाया इसलिए मैं गेम खेल रहा था और मुझे गेम प्ले भी चाहिए था। तो मैं गेम प्ले खेलने मतलब गेम प्ले बनाने आया था। तो यहाँ पे ब्रिज कैंप हो रहा था, पर हम पे उन्होंने फायर नहीं किया, छुप के बैठे रहे। आगे बग्गी दिखी तो हम बग्गी पे चढ़ गए और यहाँ आने के बाद पीछे से हम पे फायर हुआ। पर क्या ही यूज़ है इधर फायर करके। हम आगे निकल गए थे और हमारा जब पीछे अकेला बंदा आ रहा तो उस पर वो चढ़ गए थे, पर वो आसानी से निकल गया। और आगे जो बग्गी वाला था उसको हम छोड़ने वाले नहीं थे। उस बग्गी वाले ने दूसरे बग्गी वाले को खा लिया था अपने बग्गी से, और इसको तो हम छोड़ने वाले नहीं थे। इसके पास M249 थी, इसलिए वो अपने आप को बड़ा समझ रहा था। हाँ लगता है ओवर कॉन्फिडेंस में था। तो इसने उस बग्गी को इधर रोका और उसने प्लान किया कि हम तीनों को इसी घर में वो खा लेगा। और यहाँ पे मेरा मतलब प्रैक्टिस नहीं है 3 फिंगर की, तो स्ट्रगल देख सकते हो आप। मैं कहीं ही भाग रहा हूँ। तो मैं आगे गया, अंदर घुसने का ट्राई कर रहा। तब तक मेरे बंदों ने उनको खा लिया, उनको नहीं उसको खा लिया। उसके बाद अच्छी खासी लूट थी, हमने सब लूट उठाई। M249 अक्षय ने उठा ली। हमने थोड़ा इधर टाइम पास किया क्योंकि ड्रॉप इधर गिर रहा था, तो हमने ड्रॉप भी लूटा। और ड्रॉप से उतनी अच्छी खासी लूट नहीं, पर 3rd लेवल हेलमेट और वेस्ट मिल चुके थे, जो कि गेम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका इम्पोर्टेंस मुझे अभी समझ में आएगा अभी जब हम अपना स्पॉट चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मेरा अभी भी स्ट्रगल था 3rd फिंगर लेआउट से। तो हमने गाड़ी उठाई और उसी 3rd हिल के ऊपर वाले घर में 3 स्टोरी में हम जाने वाले थे। तो यहाँ पे हमारे सारे बंदे आ चुके थे, गाड़ी में बैठ चुके थे, हम ऊपर निकल गए। और साइड में से एक कार निकली जो कि 3rd हिल गई बाद में। तो आप बोलोगे कि कैसे मालूम पड़ा 3rd हिल गई? तो भाई आपको भी दिख जाएगा, क्योंकि वो कार हमसे बच के डायरेक्ट ऊपर गई थी और ऊपर उसको जोन के बाहर हो गई लगता है। तो वो फिर से 3rd हिल आई 3rd पार्टी करने, पर भाई उन पे हमने 3rd पार्टी कर दिया। तो आप देखिए। तो यहाँ पे हम आके एंगल बनाने लगे, कहीं उन पे एंगल बन जाए। और एक बंदा आया जिसको मैंने कतई बहुत भर के डैमेज दिया और एक ही गोली का बच गया था, पर क्या करे वो बच गया था। और अब उस पर कोई एंगल नहीं था, वो अंदर बैठ के हेल्थ वेल्थ लगा रहा होगा। तो आगे स्मोक हुआ पड़ा था नदी के उस पर पता नहीं। और आप देख सकते हैं एक कार आई, जो कि मैंने बोला था कि एक कार हमसे बच के गई। वो कार 3rd पार्टी करने के लिए यहाँ पर आई और यहाँ पे मुझे एक गजब का शॉट पड़ा। और यहाँ पे मुझे समझ आ गया कि 3rd लेवल हेलमेट का इम्पोर्टेंस। और मैं डायरेक्टली घुसा अंदर क्योंकि हेल्थ लगाना था, क्योंकि एक गोली भी कोई मुझ पर फूक भी मार देता ना तो यहाँ पे मैं ख़त्म था। और डिटेक्टिव बोलने लगा कि रश करेंगे, पर मेरी हेल्थ बहुत लो थी। तो मैं यहाँ से उसको कवर ही दे पाया। जो कि बंदा विंडो पे था उसको मैंने अंदर भगा दिया, डिटेक्टिव वहाँ जाके छुप गया और उसके पीछे पीछे सर्वेश भी चला गया। तो अभी रश करने का प्लान था, पर मैं अभी भी मतलब श्योर नहीं था कितने बंदे हैं। तो हम इधर से ही उसको कवर दे रहे थे। तो एक बंदे को मैंने कतई कस के डैमेज दिया और वो ख़त्म हो गया।
ये बंदा उन्हीं टीम का था जो स्टार्टिंग से यहाँ पे लड़ रहे थे। अब कार वाले बंदे बचे हुए थे, क्योंकि कार लेकर आए थे, इसलिए उन्होंने उनके सारे बंदे खा गए थे और एक बंदा बच के भाग रहा था, उसको मैं खा गया। तो कार वाले बंदे थे, एक ऊपर था जिसको ऊपर से सर्वेश ने बहुत अच्छा खासा नॉकआउट कर दिया, और एक बंदा बचा था जिसको अरुण खा गया। तो यहाँ पे मेरा स्ट्रगल देख सकते हैं आप कि मैं थर्ड फिंगर से कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो आदत हो जाएगी यार धीरे धीरे, उसके बाद अच्छे गेम प्ले बनने लगेंगे। तो अभी यही है। तो इनके पास बहुत अच्छी खासी लूट थी, तो हमने लूट का बहुत फ़ायदा उठाया। और अब कुल मिला के सिर्फ 3 बंदे बचे थे, जो कि तीनों एक ही स्क्वाड के थे, ऐसे हमें लग रहा था। क्योंकि बाद में जाके हमको सिर्फ 2 ही बंदे मिले, तीसरा बंदा नहीं मिला, कहाँ मर गया, मतलब हमने किल फीड में भी नहीं देखा। तो यहाँ पे कुल मिला के 7 बंदे बच रहे थे। 7 बंदे मतलब उसमें से हम 4 और 3, और तीनों उधर ही उसी घर में थे, हमें पता था। और ड्रॉप में भी हमने चेक कर लिया, पानी में भी हमने चेक कर लिया, कहीं वो हमारे तरफ तो नहीं आ रहे हैं। तो हमने ध्यान दिया जोन के ऊपर कि जोन उनके फेवर में है, तो पता था कि हमको उधर ही जाना पड़ेगा ही। तो यहाँ बहुत गंदी पड़ी और मैं भाग के पीछे आया, पीछे गाड़ी लेके मैं उनकी तरफ जाना चाहता था। मुझे लगा घर उधर मैं कवर ले सकता हूँ, पर जैसे ही मैं ब्रिज के ऊपर गया तो भाई इधर हमारा एक बंदा नॉक हो गया। उसने बोल दिया कि तुम सब आगे जाओ, क्योंकि उसको लगा वो जोन में ही फिनिश हो जाएगा। उसने भी जोन के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, नहीं तो बोलता कि रिवाइव दो जोन में आने के बाद, क्योंकि जोन बहुत करीब था। तो मैं जा रहा था तो इतनी गंदी पड़ी कि मैं उतर के जल्दी से भागा है, मतलब बहुत जल्दी भागा और आके इधर कवर लिया। तब तक जोन हो चुके थे ब्रिज पे, और उनको लगा कि हम ब्रिज से ही आएंगे जोन के अंदर से। तो मैंने पहले आके हेल्थ लगाई, और हमारा नॉक वाला बंदा पीछे आ गया वो जोन से। तो उनको लग रहा था कि हम ऊपर से आएंगे, तो इसका एडवांटेज लेके मैं नीचे से गया पानी में से। उनको आइडिया भी नहीं था कि मैं नीचे से आ सकता हूँ, पर मैं नीचे से गया। पर मेरे लेआउट की वजह से, मतलब जो मैंने लेआउट अभी नया किया है, उसकी वजह से उनको मेरी लोकेशन पता चल गई, क्योंकि यहाँ गलती से मुझसे फायर हो गया। देखिए यहाँ मुझे गलती से फायर हो गया और उनको मेरी लोकेशन पता चल गई। उसके बाद मैंने एक नेड करने का ट्राई किया, तो मैंने नेट तो ठीक किया था, पर उनको मतलब कैसे कुछ डैमेज हुआ होगा, पर वो फिनिश होने चाहिए थे। नेट एकदम ठीक ही था। अरे देखिए मेरे मतलब प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए मैं कुछ भी किए जा रहा था। तो यहाँ पे जोन आके शिफ्ट हो गया और हमें अब जाना ही था, तो रिस्क लिया। हम तीनों भागे, ऊपर से सब भागे, और उसको आगे एक था, उसको मैंने ख़त्म कर दिया। उसको पूरा ख़त्म करने का ट्राई था, मुझे लगा उसका और एक बंदा बहुत आगे है, इसलिए मैं फिनिश करना चाहता था। पर अब पता चल गया था कि ये घर में ही कहीं तो छुपा है एक बंदा। तो यहाँ पे भाई कतई उनको जोन ने डैमेज दिया था, और मेरी 1-2 गोली से ही ख़त्म हो गए। और थैंक यू गाइज़ फॉर द वॉचिंग द वीडियोज़। यहीं तक था आज का गेम प्ले, और चलो बाय बाय आज के वीडियो के लिए, और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।